नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हो MSR और मैं हूं आपका अपना मोहित। तो आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं दोबारा से एडमिंटन। दोबारा से का मतलब क्या होता है, हम तो रोज एडमिंटन जाते हैं। तो एडमिंटन का आज हमारा सफर है फाइनली। आज मेरे को लगता है ना करते भी 2 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं एडमिंटन नहीं गए, तो आज हम एडमिंटन जा रहे हैं। तो एडमिंटन में जाके हमने करनी है तकरीबन 4 डिलीवरीज। 4 डिलीवरीज करके फटाफट वापस आना है। तो आज का दिन हमने यूं जाना है और यूं आना है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। आपको अगर मेरे ब्लॉग्स इंटरेस्टेड लगते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो। और मेरा नीचे इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया होता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी नीचे जाके फॉलो कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इतने एफर्ट्स दे के मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हो। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे 3,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए। ये सब आप भाइयों की बदौलत ही पूरा हुआ है, जो भी मेरे को देखते हैं। आप मेरे को कहाँ कहाँ से और कौन सी कंट्री से देखते हो, वो नीचे अगर आप कमेंट कर सकते हो तो मेरे को बहुत सुकून मिलेगा ये जान के कि मेरे दोस्त, मेरे भाई जो देखते हैं वो कहाँ से मेरे को देख रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आज हम आपको लेके चलेंगे एडमिंटन और दिखाएंगे डिलीवरीज कैसे हम कर रहे हैं। फिलहाल अभी मैं घर से निकला हूँ। आई एम सुपर डुपर लेट। 4:40 का मेरा डिपार्चर था और अभी मैं 4:40 पे घर से निकला हूँ। सो दैट्स हाउ लेट आई एम टुडे। प्री ट्रिप करके ट्रक स्टार्ट करके अब हम ट्रेलर ढूंढने की ओर चले गए हैं। देखते हैं अपना कहाँ है ट्रेलर। आज ट्रेलर लेके जाना है 479। तो देखते हैं कहाँ है 479। 479 यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा भाई। कहीं कोई और तो नहीं उठा के ले गया। ये भी भाई एक बुक कर रहा है। 479 479 ये खड़ा जी राजा 479। लिखा ना 53H479। ये अपना आज का ट्रेलर है। इसको करते हो। लाइट देख लो, लाइट ग्रीन है। मैं हर बार बताता हूँ यार, लाइट अगर आप ये ड्राइव एंड रीफर का काम कर रहे हो तो लाइट आपका पक्का दोस्त होना चाहिए। ये ना हो लाइट हो लाल और आप खींच के ले जाओ, फिर तो आपको चमाटे ही पड़ेंगे। दे चमाटा ले चमाटा। जब आप हुक करते हो ना, हुक करके टग टेस्ट करना जरूरी है। फर्स्ट गियर में डालो और पुल करो इसको। मोस्ट 90% ऑफ द टाइम जब आपका ट्रक हुक नहीं हुआ होता तो ये टग टेस्ट में ही निकल जाता है। और इसके बाद नीचे जाके अपना जॉ चेक कर लो। टग टेस्ट करके लाइनें वगैरह लगा के जॉ चेक करके थोड़ा सा आगे चला लो और अपने ब्रेक्स भी टेस्ट कर लो। ब्रेक्स कैसे टेस्ट होती हैं? ये है हमारी पाइक ब्रेक। इसको खींचेंगे थोड़ा सा स्पीड पे, थोड़ा सा हम 2-4 की स्पीड पे, और देखेंगे ट्रेलर ब्रेक लगा रहा है कि नहीं। ट्रेलर को ऑब्जर्व करना, आपको पता चल जाएगा ब्रेक चल रहे हैं कि नहीं। देखना अभी 1 2 3 ट्रेलर ब्रेक लगा रहा है ना। हाँ, तो ब्रेक टेस्ट भी पास हो गया। डोर क्लोज करने, पेपर उठाने हैं और निकल जाना है। सील मिल गया जी। सील लगा के 9 तो 11 हो जाएंगे। लेट तो पहले ही बहुत है हम। 4:50 पे हमने निकलना था, 4:15 यहीं पर हो गए। सील डन, लेट्स गो। इस टाइम लाइन अप बाहर तक लग गया। आगे भी 2 ट्रक मूव हुए हैं। ये भी यहाँ से इस टाइम निकलना भी एक जद्दोजहद के से कम नहीं है। देखो कहाँ तक लाइन अप लग गया। मोड़ तक लाइन अप ही लाइन अप है। कोई नहीं आ रहा क्या? इधर से भी कोई नहीं आ रहा क्या? हाँ, क्लियर, ऑल क्लियर। क्लिनिक ऑल क्लियर। भाई क्लिनिक ऑल क्लियर किस किस को याद है? वो 1-1 रुपए की पुड़ियां आती होती थी, उससे हम लोग सिर नहाते होते थे यार। वो भी बचपन के भी क्या दिन थे ना। बचपन और बचपन की यादें बंदा कभी नहीं भूलता।
जैसे अभी 5 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है, तो 5 बजे के बाद ना डर लगना शुरू होता है, स्केल खुल जाती है 5 बजे बेलचक वाली। तो मेरे को ये होता है हम हमेशा 5 बजे से पहले पहले बेलचक वाली स्केल क्रॉस कर जाएं। पर किसी किसी दिन गेम पड़ जाती है, जैसे आज हमारे साथ हो गया। तो आज देखते हैं स्केल खुली मिलती है कि बंद मिलती है। भाई साहब, आज अलग ही सीन हो गया अपने साथ यार। मेरे साथ पहली बार हुआ है, आपके साथ हुआ है ये कि नहीं, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो मैंने पीछे से देख लिया था, लाइटें जल रही थी स्केल की, और जैसे ही मैं स्केल के पास आया, धर्म, लाइटें ही बंद कर दी भाई साहब स्केल वालों ने। कहते भाई साहब आप जाओ, हमें आप पर पूरा यकीन है, आप 100 पर 100 हो, आपके आप में कोई कमी नहीं। भाई साहब मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है कि जब मैं स्केल पर पहुंचा लाइटें बंद होगी। अगर आपके साथ कभी हुआ है तो बताना, स्पेशली ये बेलजैक स्केल पर, क्योंकि ये बहुत ही नोटोरियस गाइज हैं ये लोग जो है ना। ये रात 9:30 बजे तक तो इंस्पेक्शन ही कर रहे थे। यहाँ पर हमारी कंपनी के ट्रकों की इंस्पेक्शन हुई है रात में, और अब देखो जैसे ही मैं पहुंचा तभी उन्होंने बंद कर दी स्केल। आज हम वीडियो पर कुछ खास बातें करने वाले हैं। हम आज ट्रकिंग के कड़वे सच की बात करेंगे। ये वो कड़वे सच है जो पता तो सबको होते हैं पर बताता कोई भी नहीं है। करेंगे तो आज हम ऐसे 5 कड़वे सचों की बात करेंगे। तो अगर आप में है दम तो आप मेरे को, अगर आप में है दम तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। आज हम वो खुलासे करेंगे जो आज तक किसी ने वीडियो पे नहीं किए। मैं आपको बताऊंगा ब्रूटल रियलिटी ऑफ ट्रकिंग दैट नो वन ever tells you about. So stay till the end and enjoy the video. अभी हम एड्री को क्रॉस कर रहे हैं। एड्री नॉर्थ ऑफ कैलगरी में छोटा सा शहर है जिसकी आबादी मेरे ख्याल से 1 लाख है। और इस शहर की 2 खासियतें हैं। पहली खासियत, ये कनाडा का सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड शहर है, यानी कि सबसे ऊंचा शहर कनाडा में, म्युनिसिपैलिटी जिसको बोलते हैं, यही है। और सेकंड, ये अल्बर्टा का फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर है। ये कितना फास्ट ग्रो कर रहा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैं कैलगरी में मूव हुआ था तब इसकी आबादी 88,000 थी ऑफिशियल फिगर, और आज ये 1,20,000 भी क्रॉस कर चुका है। तो आप मान के चलो कितनी तेज है, बहुत तेज है। और खास करके जो सरी और टोरंटो साइड से मूव होकर लोग आते हैं, उनमें ये शहर बहुत फेमस है, वो लोग यहाँ पर आके बसते हैं। कैलगरी से बहुत ज्यादा सुंदर और स्पेशियस, खुले खुले घर, बड़े बड़े रोडे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर में अवेलेबल है। कुछ चीजों की कमी जरूर है, जैसे एक हॉस्पिटल चाहिए इस शहर को बहुत बड़ा। जिस स्पीड से ये ग्रो हो गया है उस स्पीड से फैसिलिटीज ग्रो नहीं हो पाई। शहर को और इंडोर फैसिलिटीज चाहिए, गेमिंग्स वगैरह की। एक जैसे सेंटर रह दे के बचता है पर वहां पर वो ओवर क्राउडेड हो जाता है। हॉस्पिटल बहुत छोटा है, इमरजेंसी अर्जेंट केयर ही है, हॉस्पिटल के लिए कैलगरी ही जाना पड़ता है। और अर्जेंट केयर वाले भी ऐसे हैं भी वेट करवा देते हैं 4-4, 6-6 घंटे। तो कमियां तो है इसमें भी, पर होपफुली ये शहर भी ग्रो आउट कर जाएगा। तो आज जिन 5 चीजों की बात करने वाले हैं, ये पता चलता है कि ट्रकिंग एक त्याग से भरा और एक कठिन
रास्ता है, ये कोई इजी नहीं है। पहली चीज की हम जो बात करेंगे वो ये है, एक गलत कदम सब खत्म। तो ट्रकिंग में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। आपने एक गलती की नहीं और आप खत्म हो जाओगे। इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर आपने गलत कदम रख दिया और आपका वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, गेम ओवर हो जाएगा। ये बात करने में जितनी इजी लगती है ना, एक्चुअल में उतनी ही मुश्किल है। जैसे आपने पिछले ब्लॉगों में देखा कैसे हम बर्फ से लड़ते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़कर हमने फतेह प्राप्त की, वापस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे नहीं बोली जाती, इसमें सच है, तभी ये आपको बताई जाती है। जो ट्रकिंग है इसमें थोड़ी सी भी दुर्घटना घटी है आपका काम खत्म हो जाएगा, आपकी वहीं पर मौत हो जाएगी। और ये सच है, ये कोई झूठ नहीं है। आए दिन आप देखते हो रोज ही ट्रकिंग में कोई ना कोई एक्सीडेंट की बात आती है। अभी हाल ही में टिकटॉक पे अगर आप देखा है आपने, और इंडिया अखबारों में भी, अमेरिका में अपने एक इंडियन भाई की ही डेथ हुई है। स्पेशली आप अगर कनाडा वाइड सर्दियों में चलते हो, स्पेशली जो बंदे ओंटारियो की तरफ चलते हैं हाईवे 11-17 पर, दैट इज द मोस्ट डेडलीस्ट हाईवे इन नॉर्थ अमेरिका। उतनी पूरी कनाडा में और अमेरिका में मिला के डेथ नहीं होती जितनी एक सीजन में सर्दियों में हाईवे 11-17 के ऊपर हो जाती हैं। तो अपना बचाव आप रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और सेफ्टी के साथ चलें। स्पीड लिमिट जितनी है उतने ही चले, ओवर द लिमिट ना जाएं। ब्लाइंड ओवरटेक मत करें, अगर सॉलिड लाइन है मत ओवरटेक करें। अगर कोई स्लो जा रहा है तो पीछे चलो, वेट करो उसकी, पासिंग लेन आएगी तब क्रॉस कर देना। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उन दोस्तों को, उन भाइयों को जो पीछे तो 80-85 पे चल रहे होते हैं हाईवे 17 के ऊपर, लेकिन जब भी पासिंग लेन आती है तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। यार ऐसा मत करो यार, जो पीछे आपकी लाइन लगी है उनको जाने दो, उनको भी मौका दो जाने का। तो आप अकेले राजे नहीं हो, और भी लोग हैं जो घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकले हुए हैं। आपको हो सकता है अपनी जान की परवाह ना हो, पर दूसरे को है, उसको जाने दो। तो दुर्घटना और एरर, इसकी गुंजाइश ट्रकिंग में नहीं है। एक गलत कदम आपने रखा और आपको उसके नतीजे मौत के साथ भी देने पड़ सकते हैं। ट्रकिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें सेक्रीफाइस बहुत है। आप अपनी मेमोरीज को सेक्रीफाइस करते हो, या फिर कह लो आप अपनी मेमोरीज को ट्रेड करते हो माइल्स में। कई बार लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हम लॉन्ग जब ट्रक पे चलाते हैं वो मिस कर जाते हैं। मान लो आपके किसी बच्चे का बर्थडे हो और आप शिपर पे फंस जाओ, शिपर आपका लोड ही नहीं उतार पाए। अब यहाँ से निकले तो थे आप 5 दिन का ट्रिप लेके, ये सोचकर कि आप अपने बच्चे के बर्थडे के 1 दिन 2 दिन पहले आ जाओगे, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे तो कह लो सैटरडे संडे हो गया, या आपको मैकेनिकली कोई फॉल्ट आ गया गाड़ी में, आपके ट्रक में, कि आपकी डिलीवरी ऑन टाइम नहीं हो पाई, उसकी वजह से आपको वीकेंड वहां पर लगाना पड़ा। वो वीकेंड लगाने के चक्कर में आपका ये नुकसान हो गया कि कहाँ आपने वो वापस आ जाना था, कहाँ आप वहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा लगाने की वजह से घर 2 दिन लेट पहुंच रहे हो, यानी कि बर्थडे आपने मिस कर दिया। तो आप अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स मिस कर जाते हो ट्रकिंग में जब आप आते हो। यू दैट्स व्हाई आई सेड यू ट्रेड मेमोरीज फॉर माइल्स। कन्वर्ट, आप अपनी मेमोरीज, आप इंपॉर्टेंट डेज माइल्स के चक्करों में मिस कर जाते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आपका लालच था, पर कई बार कुदरती कोई ऐसी चीज हो जाती है, कहीं स्नो स्टॉर्म आ जाता है, रोड्स बंद हो जाती हैं, आपको रुकना पड़ जाता है। कई बार आपका ट्रक में कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है, जैसे मेरे खास दोस्तों की मैं अगर बात करूं तो उनके ट्रकों में पता नहीं क्या दिक्कत है, जब भी वो कैलगरी आते हैं उनके ट्रक खराब हो जाते हैं। अब इसमें ना उनका कोई फॉल्ट है ना ही ट्रक का फॉल्ट है, मशीनरी है, जब चलेगी खराब तो होगी ही। लेकिन कई बार मैं देखता हूँ वो अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल पे होते हैं, तो कई चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं जब वो रोड पे होते हैं।
अगर वो घर पे होते वही टाइम अपने बच्चों को देते, अपनी बीवी को देते, पर वो रोड पे होते हैं, ट्रक खराब हो जाता है, तो दैट्स अ सैक्रिफाइस दे मेक फॉर देयर मेमोरीज, फॉर देयर फैमिली। होप करता हूँ आपको पहले 2 पॉइंट अच्छे से समझ लग गए होंगे। हाँ, 2 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिए। अब तीसरा पॉइंट जो मेरे साथ अक्सर होता है, जो मैं फील करता हूँ, जिससे जिससे ऊपर उठने के लिए मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की, वो है सन्नाटा आपका दोस्त बन जाता है। जब आप लॉन्ग पे चलते हो, 8-8 10-10 घंटे रोज ड्राइव करते हो, आपके साथ कोई टीममेट भी नहीं है, सिंगल ड्राइव करते हो आप, तो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आप एक अपने आप के साथ ही लड़ना शुरू कर देते हो। आपको किसी का फोन उठाना अच्छा नहीं लगता। मेरे को पर्सनली किसी का फोन उठाना भी नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं उठाता यार, क्यों उठाऊं, है ना। और ये चीजें हैं, मेरे को लगता है मेरे को कोई छेड़े ना, बुलाए ना, मेरे को अकेला ही रहने दे। तो इसको आप डिप्रेशन भी बोल सकते हो, पर ये एग्जैक्टली डिप्रेशन होता नहीं है। इसे हम बोल सकते हैं आपको सन्नाटे में रहना पसंद है, सन्नाटा आपका नया दोस्त बन जाता है। क्योंकि जब आप काफी काफी देर चुप ही बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, किसी से बात नहीं करोगे, धीरे धीरे आप अकेलेपन में ही अपने घिर जाते हो। तो ये सबसे बड़े जो मेरे को लगता है ड्रॉबैक ट्रकिंग में, अगर आप अकेले करते हो तो आप अकेला ही होके रह जाते हो, सन्नाटा आपका दोस्त बन जाता है। तो सन्नाटे से बच के अभी कुछ दिनों की बात है, ये सब कुछ जो मेरे दाएं बाएं तरफ ये देख रहे हो, खेत खाली दिख रहे हैं, हरा भरा हो जाएगा, बिल्कुल एक नंबर माहौल हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं तकरीबन वेस्ट की तरफ, स्टेटलर की ओर। और वो देख रहे हो आप, लैंडस्केप चेंज हो रहा है, थोड़ा पहाड़ी सा दिख रही है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, दूर तक आपको विजिबिलिटी है। अगर मैं आपको लेफ्ट साइड पे दिखाऊं तो आपको दिखेगा, दूर तक की विजिबिलिटी है, जहां तक निगाह घुमाओ वहां तक। बहुत ही खूबसूरत माहौल है। खेती बाड़ी जोर शोर से चल रही है। इनमें हम सबको लगता है कि ट्रकिंग में ना बहुत अच्छा पैसा है, नो डाउट अच्छा पैसा है, पर लेकिन जब आप करते हो मैथ तब आपको पता चलता है पैसा नहीं अच्छा, आपका टाइम ही ज्यादा वेस्ट हो रहा है। सो लेट्स से आप एक ओनर ऑपरेटर हो, तो आपने जितना भी मंथ में ग्रॉस किया है वो एक आध मेंटेनेंस निकल जाती है ट्रक की, और आपका जो सारे पैसे हैं वो बेकार हो जाते हैं। आप कहते हो सारा मंथ ही बेकार हो गया, क्योंकि जितनी सेविंग होनी थी वो सारी ही रिपेयर में चलेगी। फ्यूल में बहुत परसेंट आपका पैसा जाता है, फ्यूल के बाद आपकी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बाद आपका फूड, फूड के बाद अगर जो कुछ बहुत बचता है उसके ऊपर लग जाता है बहुत बड़ा टैक्स, टैक्स के बाद जो कुछ बचता है वो आप घर लेके जाते हो, तो वो कुछ ज्यादा नहीं बचता। आज की डेट में तो ट्रक अपना चला लो या फिर किसी के साथ ड्राइवरी कर लो, ड्राइवरी करनी ज्यादा बेटर है किस अपना ट्रक चलाने से। तो ये भी आजकल चल रहा है। और अगर आप किसी के साथ ड्राइवर हो तो टैक्स तो आपको भी पड़ेगा। अब जितनी ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, उतना ही ज्यादा आप एंड में आके टैक्स दोगे। तो ये भी एक सैड रियलिटी ऑफ ट्रकिंग है कि जितना आप काम करते हो उतना ही ज्यादा टैक्स कटता है। उसके अलावा फूड के खर्चे तो आपको भी हैं। और अगर आप लॉन्ग पे चलते हो फिर आप अपनी मैथ करके देखना, आप तो घाटे में ही हो, क्योंकि लॉन्ग के ऊपर आप घर तो जाते नहीं हो, तो आप 24 घंटे ही काम पे हो, तो दिन रात करोगे काम, और 30 दिन आपने दिन रात काम किया है। हालांकि आप 8 घंटे 10 घंटे सोते हो, पर वो घर पे तो नहीं ना सो रहे, सो तो फिर अपने काम पे ही रहे हो। तो इन टोटलिटी वो भी फिर आपका
अगर देखा जाए तो वो काम पे ही बिताए हुए घंटे हैं, घर पे आराम तो कर नहीं रहे थे, आप काम पे ही थे। तो अगर आप उसको भी जोड़ लो तो फिर आप अपनी सैलरी देखो कहाँ जाती है। आप तो बहुत ही कम पैसे कमाए, आपके उतने पैसे बने भी नहीं जितने घंटे आपने लगाए। तो हाँ जी, मनी अच्छा है जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करते। जिस दिन आपने कैलकुलेशन करने बैठ गए तब मनी भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, वर्थ इट नहीं लगेगा आपको। कहने का मतलब ये है, ये किसी को कुछ बताने के लिए नहीं है या आपको डराने के लिए वीडियो नहीं मैं बना रहा। ये हार्श रियलिटी है जी, कड़वा सच है ट्रकिंग का। आपको बताता कोई नहीं है, पर एक शौक ही है। अब मनी की बात चली तो मैं एक चीज और बता देता हूँ। मेरे दोस्त मित्र हैं जो दुबई से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, वहां पर भी ट्रक चलाते थे, यहाँ पर भी ट्रक चलाते थे। तो उनका कहना पता क्या है? उनका कहना ये है कि जब वो दुबई में थे पैसे कम बनते थे, लेकिन घर पे भेज देते थे पैसे। यहाँ पर पैसे ज्यादा बनते हैं लेकिन यहाँ पर खर्चे भी ज्यादा हैं, और उन खर्चों की वजह से घर पे वापस पैसा नहीं भेजा जाता। तो ये एक हार्श रियलिटी ऑफ ट्रकिंग है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वही चीज है। दूर से सब अच्छा लगता है, पता उस दिन लगता है जब आप भीतर में घुसते हो, और जब आप भीतर घुस जाते हो फिर आप ऐसे दलदल में फंस जाते हो, फिर आप बाहर निकल नहीं पाते। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पैसे के लिए ट्रकिंग में मत आना। ट्रकिंग में तभी आना अगर आपको शौक है, नहीं तो 1 2 4 महीने लगा के आप डन हो जाओगे। कल ही मैं अपने एक कस्टमर से बात कर रहा था, तो उसका कोई कजन था, इंडिया से आया, वो बोलता था ट्रक चलाना है। तो उसने लाइसेंस लिया, 2 गेड़े यूएस के लगाए उसने, सिर्फ 2 गेड़े। 2 गेड़े कितने होते हैं? 15 दिन। 15 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया, कहता है यार ये मेरे बस की बात नहीं है। अब वो ट्रक भी नहीं चलाता। उसने तो अपने लाइसेंस की कॉस्ट भी नहीं निकाली। लाइसेंस की कॉस्ट याद है ना, वीडियो बनाई थी उस पर भी। अगर नहीं याद तो यहाँ पर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां पर जाके देख लो। लाइसेंस कोई सस्ता तो बनता नहीं है, एटलीस्ट अपने लाइसेंस की कॉस्ट तो निकालो अगर आपने ट्रकिंग छोड़नी ही है बाद में। ओवर साइज लोड जा रहा है, उसके आगे पायलट गाड़ी और पीछे फार्मिंग इक्विपमेंट, और मैं आधा रोड से नीचे चला रहा हूँ उसको रास्ता देने के लिए। एक खूबसूरत व्यू आ गया आगे, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आपको दिखाया जाए। टेंट पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। अभी मैं कैलगरी की तरफ बढ़ रहा था वापस, और मेरे ख्याल 1 घंटे का ही सफर रह गया, क्योंकि डिलीवरीज हाईवे से हटकर थी। तो एक चीज मेरी नजर में आई, मैं आपको दिखाता हूँ पहले। देखो, पास में से दिखाता हूँ, ड्रोन उड़ाता हूँ सिर्फ आपके लिए, दिखाता हूँ आपको ये क्या है, और बताना आपको कैसा लगा कमेंट्स में।
ये जो अभी आपने देखा, इसको तेल का कुआं बोलते हैं। वो बोलते हैं ना दुबई में और उधर सऊदी में तेल के कुएं हैं, भाई साहब अल्बर्टा में भी है तेल के कुएं, और ये उनमें से एक ही कुआं था। अल्बर्टा कुदरत ने बहुत सोच समझ के अल्बर्टा बनाया। यहाँ पर डायनासोर भी मिलते हैं, क्रूड ऑयल भी मिलता है, माउंटेन्स भी हैं, और माउंटेन्स तो ऐसी कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर ये माउंटेन्स ही देखने आते हैं अल्बर्टा की। तो नेचुरली बहुत रिच स्टेट है ये कनाडा की, मेरे ख्याल से सबसे रिच यही होगी। इसी वजह से यहाँ पर टैक्स भी कम है। ना सिर्फ इनके पास क्रूड ऑयल है, लेकिन और भी मिनरल्स जैसे कि कोल, आयरन, सल्फर, ये भी इनके पास भरपूर मात्रा में है। तो आप कह सकते हो नेचुरली काफ़ी रिच स्टेट है अल्बर्टा। अमीर लोग हैं भाई, हम अल्बर्टा के वासी हैं, हम ना अमीर हैं हम। कहने को तो अमीर है, लेकिन जेब में हमारे पास भी पैसा कोई नहीं है। जैसे अल्बर्टा की सरकार हर बार कह देती ना हमारे पास तो फंड ही नहीं है, ये वही है, ये भी फंड नहीं है, इनके खजाने खाली हैं। पांचवा और फाइनल पॉइंट, आप अगर रेगुलर 9 to 5 जॉब करते हो तो रेगुलर 9 to 5 जॉब आप करोगे 60 साल की उम्र तक, 65 साल की उम्र तक, फिर आप रिटायर हो जाओगे। ट्रकिंग एक ऐसा पेशा है दुनिया में जहां रिटायरमेंट ऑप्शन नहीं है। रिटायरमेंट ऑप्शन इसलिए नहीं है कि रिटायर होने से पहले बंदा घिस जाता है। बंदा इस तरीके से घिसता है, फिजिकली घिसता है, मेंटली घिसता है। इतनी ज्यादा फिजिकली डिमांडिंग जॉब है कि आप 13-13 घंटे सीट पर बैठते हो। पिछवाड़ा घिसता है सबसे पहले, तो बैक घिसती है, फिर आप एक्सरसाइज बहुत हो जाती है, पीछे तक जाओ, डोर बंद करके आओ, खोलो, 13-13 घंटे चलाओ। इसके साथ साथ आप मेंटली भी घिसना शुरू हो जाते हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस लेवल बहुत है। फिर जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि 13 घंटे आप चला के ट्रक थक जाते हो, जब आपकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, फिर आपको कोई ना कोई बीमारी होती है, शुगर होती है, बीपी होती है। शुगर बीपी फिर आपको अलग तरह से घिसाते हैं। सो इट्स अ सेइंग इन इंग्लिश दैट यू डू नॉट रिटायर फ्रॉम ट्रकिंग, द ट्रकिंग वियर्स यू ऑल। आप घस घस के खत्म हो जाओगे, ट्रकिंग से रिटायर नहीं हो पाओगे। दिस इज व्हाट ट्रकिंग इज। तो ये थे 5 कड़वे सच ट्रकिंग के। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप जरूर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स नीचे लिख के जाना। और 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये 3000 से हमने 1 लाख तक का सफर तय करना है, और मैं चाहता हूँ आप सब इस सफर में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करवाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने घर में जितने भी मोबाइल पड़े हैं सब पे जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं, और जो भी दोस्त मित्र मिलता है आपको उनसे मेरे चैनल के बारे में शेयर करें। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।